हेलो क्लास 6। आज हम हिंदी 1 से संज्ञा पाठ करेंगे। तो संज्ञा होता क्या है? संज्ञा शब्द जो है वो शब्दों को कहा जाता है। हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। तो जो ये शब्द होते हैं इनको व्याकरण की भाषा में संज्ञा का स्थान दिया गया है। तो संज्ञा क्या होती है? संज्ञा नाम है, वस्तु है, यानी जो भी चीज़ें हम जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं, वो सारे शब्द जो हैं संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। तो अर्थात जिन वस्तु जो चीज़ें हैं उनका नाम है, जो हम देख रहे हैं जिनका नाम है, जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें संज्ञा कहलाती हैं। तो इस आधार पर है कि और वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो सब चीज़, जैसे कोई वस्तु यानी आपकी किताब है, पेन है, पेंसिल है, आपका मोबाइल है, मतलब जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं इनका एक पर्टिकुलर नाम है। चाहे वो कूलर है, चाहे एसी है, चाहे मंदिर है, या फिर सुई है, धागा है, जो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इनको इनके नाम से बुला रहे हैं। सारी चीज़ें वस्तुएं हैं। व्यक्ति आप हैं, हम सबके नाम हैं। हमारे नाम है, आपका रोहन नाम है, आपका श्याम नाम है, मेरा जो भी नाम है, तो हम अपने नाम से अपने आप को जानते हैं। तो व्यक्ति जो है उसके नाम से भी ज़्यादा। दूसरा एक ये होता है कि एक पूरे समुदाय को, जैसे कि आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपका एक वो है, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल की एक है, आपके पास में किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, पेन हैं। तो ये एक सारी जो हैं वो वस्तुएं होती हैं। और व्यक्तियों की और होते हैं। प्राणी हैं हम देखते हैं हमारे आसपास तमाम तरह के प्राणी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, मच्छर हैं, मक्खी है, छिपकली है, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, गाय हैं। ये सब प्राणी जो हैं, शेर आदि, ये सब प्राणी हैं और इन सभी के अलग अलग नाम है। क्योंकि हम चींटी को शेर नहीं कह सकते, या चींटी को हाथी नहीं कह सकते, और हाथी को चींटी नहीं कह सकते हैं। उनका एक अपना नाम है, उनकी आकार प्रकृति उनकी एक पहचान है। स्थान जहाँ भी आप रह रहे हैं उस स्थान का, उस जगह का एक नाम है। कहीं भी आप रह रहे हो, आपके घर का, मकान का नाम है, नंबर है आपके घर का, आपके नाम, वहाँ पे नेम प्लेट लगी हुई है। आप जहाँ रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम है। वहाँ पे बिल्डिंग से जब नीचे उतरते हैं तो आप देखते हैं कि आप जिस गली में आए हो वो गली नंबर 1 है, 2 है, या जो भी नाम है। फिर आप वहाँ से बाहर जब आते हैं तो मार्केट प्लेस पड़ता है, तो वो एक मार्केट प्लेस का नाम है जहाँ आप रहते हैं। तो जितनी जगह हैं वो सारी स्थानों के अपने अपने नाम है, जिसके द्वारा वो पहचाने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, हम इन्हें देख सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, इनको स्पर्श कर सकते हैं। स्थान को हम देख सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। स्थानों को हम देख सकते हैं, वहाँ जाना, घूमना फिरना, या फिर उस जगह की विशेषता। तो वो है। भाव जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमें महसूस होते हैं, वो हमें दिखते भी हैं और हमें महसूस भी होते हैं। जैसे कि बुढ़ापा ये एक भाव है, लेकिन हम जब व्यक्ति को देखते हैं कि वो झुककर चल रहा है, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ आई हैं, तो हमें मालूम होता है कि ये बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, बुढ़ापा आ गया है इन पे। तो वो एक भाव है। सुंदरता, किसी वस्तु को, किसी फूल को देखकर, किसी और चीज़ को, जैसे कोई वस्तु, कोई साड़ी, कोई चीज़ देखते हो और हमें वो अच्छी लगती है, पसंद आती है, हमें लगती है कि ये तो बहुत सुंदर है। तो ये सुंदरता जो है वो क्या है? भाव है। तो इस तरह से जितने भी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव आदि के जो नाम होते हैं
उनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और ये जो संज्ञा शब्द जो हैं, संज्ञा जितने भी शब्द हैं उन संज्ञाओं के भेद कर दिए गए, उनकी पहचान कर दी गई है व्यक्तिवाचक के रूप में, जातिवाचक के रूप में और भाववाचक संज्ञा के रूप में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान जो होता है उनके बारे में बताती है, कि जिसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, जिसको उसकी पहचान होती है। जैसे हिमालय की अपनी पहचान है, सभी पर्वत हिमालय नहीं कहलाते हैं, सिर्फ हिमालय ही हिमालय कहलाता है। तो जितने भी महल है वो सारे ताजमहल नहीं कहलाते हैं, है ना, अलग अलग है। तो ताजमहल, आगरे का ताजमहल अलग है, तो उसकी एक पहचान है। जैसे कि हम कहेंगे महाभारत पुस्तक, तो महाभारत पुस्तक है, सारी पुस्तकें महाभारत तो नहीं है, लेकिन महाभारत की पुस्तक का एक अपना एक है, भगवद गीता का अपना एक है, या कुरान और बाइबल जो पुस्तकें हैं उनकी अपनी एक पहचान है, उनकी एक व्यक्तिगत पहचान है ना, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। तो किसी वस्तु का नाम कहिए, व्यक्ति का नाम कहिए, आप, मैं, गांधी जी, नेहरू जी, या गुलाम हमारे अब्दुल कलाम जी हैं, या किशोर कुमार हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, ये सब क्या हैं, व्यक्ति विशेष हैं और इनका नाम है। इसी तरह से स्थान के बारे में बताया था मैंने आपको, जैसे कि स्थान में आपके दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, या आगरा है। हर जगह का नाम आगरा नहीं है, हर शहर का नाम दिल्ली नहीं है, हर एक शहर का, हर एक स्थान का अलग अलग नाम है। तो वो व्यक्ति, उसकी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और जो वस्तुएं हैं, जैसे कि आपके ताजमहल है, गीतांजलि है, लाल किला है, रामचरितमानस है, ये सारी वस्तुएं जो हैं इनकी अपनी पहचान। जातिवाचक संज्ञा दूसरी है। तो जातिवाचक शब्द जो है एक ही समुदाय, एक ही जाति की वस्तुओं का बोध कराती हैं, जिसमें वस्तुएं भी हैं, प्राणी भी हैं, व्यक्ति भी हैं, स्थान भी हैं, ठीक है। तो वो सब के सब एक ही जाति का बोध कराते हैं। तो जैसे कि वस्तुओं में हम अगर कहें कि एक ही प्रकार की वस्तु जो होती है, जैसे पुस्तक है, कुर्सी है, पेन है, कॉपी है, टेबल है, फैन है, कूलर है, एसी है, ये सारी वस्तुएं एक ही कैटेगरी में आती हैं, इनकी सबकी एक ही जाति, एक ही समुदाय में आते हैं, इसलिए ये वो कहलाती हैं। इसी तरह से वस्तु के साथ में प्राणी में हम अगर देखें तो जितने जीव हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, मगरमच्छ हैं, मोर है, पक्षी है, आदमी है, छात्र है, विद्यार्थी है, अध्यापक है, डॉक्टर है, या फिर अन्य कोई जो है जिसकी पहचान। तो ये क्या है, व्यक्तियों में भी वो मनुष्य जो होते हैं वो भी एक समुदाय में जो गिने जाते हैं वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और इसी तरह से स्थान, जैसे कि नदी है, हमने कहा नदी, भारत देश जो है नदियों का देश है। तो नदी इसमें है, नदी तो वो जहाँ की भी नदी, चाहे वो कावेरी हो, चाहे वो तापी हो, चाहे गंगा हो, चाहे जमुना हो, वो सब नदी जो है उसकी एक पहचान है, तो जो कि एक ही जाति का बोध कराती हैं। तो इस तरह से जो स्थान है उनका अपना एक पहचान है और वो उसी के आधार पर होती हैं। उसके बाद में तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का हमने आपको बताया कि मैंने बताया था उसमें कि भाववाचक संज्ञा हमें दिखाई देती है, महसूस होती है, जैसे बुढ़ापा है, सुंदरता है ना, कि ईमानदारी है, किसी व्यक्ति में ईमानदारी है तो उसकी बोल चाल, हाव भाव, बातचीत सब में वो दिखाई देता है कि हाँ ये ईमानदार है, ये बेईमानी नहीं करता है। इसी तरह से प्रेम है, माता के, पिता के, इसमें भाई बहन में हमें ये प्रेम, सारी चीज़ें दिखाई देती है, महसूस होती है। दर्द, पीड़ा, ये सब चीज़ें हमें महसूस होती हैं, ठीक है। तो ये जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, अवस्था होती है, स्वाद होते हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। तो जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा आदि का, भावों का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो हमारी जो पुस्तक है इसमें जाति जो संज्ञा की पहचान है वो 3 है। संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में विभाजित करके बना दिया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक। एक ही उसमें होता है, एक ही जाति के हैं, लेकिन उसको द्रव्यवाचक में और समुदायवाचक में बनाते हैं। उसमें है ये है कि द्रव्यवाचक जो वस्तुएं नाप तौल के ली जाती है, मीटर से नापी जाती है या किलो से तौला जाता है इसमें, तो वो चीज़ें जो हैं उनको द्रव्य के रूप में माना जाता है। तो जैसे कि सोना चांदी है, आपका घी तेल है, ये इनको हम कैसे लेते हैं, तौल कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम तौल कर लेते हैं। कपड़ा है, मीटर से नाप कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, वो द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। तो जिन वस्तुओं को ऐसे संज्ञा शब्द जिनका किसी धातु है, कोई द्रव्य है या पदार्थ है, तो उसका बोध कराते हैं, तो वो द्रव्यवाचक होते हैं। और वस्तु, धातु, सोना चांदी तांबा कहें, द्रव्य में तेल, दूध, पानी, घी, ये सब, पेट्रोल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पदार्थ जैसे कि आपका घी तेल है, बटर है, ये सारी चीज़ें हम, गेहूं है, चावल है, दालें हैं, ये सब हम तौल के लेते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, द्रव्यवाचक में आती हैं। ठीक है, एक और है समुदायवाचक। तो समुदायवाचक संज्ञा शब्द जो है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, जैसे कि सेना, दल, कक्षा, झुंड, भीड़, गुच्छा, जनता, सभा, ये सारे हैं। सभा कभी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है, उसमें लोग होते हैं। जनता जो होती है वो कोई एक नहीं बल्कि पूरा एक समुदाय होता है। सेना पूरा एक समुदाय होता है। सैनिक एक अकेला होता है, लेकिन अनेक सैनिक होंगे तो वो सेना कहलाता है। उन्हीं को ही दल के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कक्षा यानी उसमें एक विद्यार्थी, कक्षा में एक विद्यार्थी नहीं होगा, पूरी एक क्लास होती है पूरे, तो वो उसमें आता है। तो समुदायवाचक में ये सब चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और समुदायवाचक। और जातिवाचक संज्ञा जो है उसको 2 रूप में विभाजित किया गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा में। एक और विशेष बात होती है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है, वो जो भाववाचक संज्ञा है, ये जो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं, और क्रिया शब्दों से भी जातिवाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। जैसे इसमें उदाहरण दिया है जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा में जातिवाचक दिया है बच्चा, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें बन गया है बचपन, लड़का, लड़कपन, है ना। तो पशु, ये तो जातिवाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसकी बन गई पशुता। ऐसे ही सर्वनाम शब्द हैं जैसे अपना, अपनत्व। विशेषण शब्द है जैसे अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई। ठीक है, इसी तरह से क्रिया शब्द से भी बनाई गई है, जैसे पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, दौड़ना, दौड़, चढ़ना, चढ़ाई। तो इस तरह से जो भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। तो बच्चों आप इस पाठ को पढ़िएगा और इसके प्रश्न उत्तर हल कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ ने इसमें किया है, तो आप जो हैं इन कामों को पूरा करिएगा, और अगली क्लास में मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और ये जो पाठ है संज्ञा पाठ, इस पाठ को पढ़िए और अपना ख्याल रखिए।